Hello, dear friends. In the previous lecture, we came to know about what is mean by biography, what is the difference between biography and autobiography. Now, here in this lecture, we are going to learn uh, how the biography is grown up. What are the developments are there occurred in the life of biography? So let us see. So origin and growth. Friends, few biographies in early middle ages were actually hagiographies. बायोग्राफी लिखने के पहले सबसे पहले लिखी गई थी हेजियोग्राफी. व्हाट इज मीन बाय हेजियोग्राफी? हेजियोग्राफी का मीनिंग क्या है? हेजियोग्राफी का मतलब है कि इट इज द स्टोरी ऑफ द सेंट्स लाइफ. जो संत लोग होते हैं, संतों के जीवन पर आधारित, उनके जन्म से लेकर अभी तक उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उनके कार्यों पर एक किताब लिखना, दैट कैन बी कॉल्ड हेजियोग्राफी. ओके. तो इन अर्ली मिडल एजेस हेजियोग्राफीज वर रिटन, दैट कैन बी कॉल्ड संत चरित्र. ओके. तो संत चरित्र लिखे गए कब? अर्ली मिडल एजेस में. ओके. नाउ ये डेवलप होती गई. सबसे पहले तो संतों के जीवन पर आधारित कुछ लिखा गया, बाद में कुछ डेवलपमेंट्स आई इसमें, एंड देन आफ्टर देयर वाज ड्रास्टिक चेंज. हाउ ड्रास्टिक चेंज? लेट मिडल एजेस में बायोग्राफी थोड़ी सी सेकुलर हो गई. तो पहले तो रिलीजियस व्यू था इसको. एक्चुअली हम अगर इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी there was a Bible was the prominent book. So many stories were occurred on the basis of Bible. But with the passage of time, जैसे 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 टाइम निकल गया, टाइम जैसे बढ़ता गया, जैसे हम एडवांस्ड होते गए, वैसे लिखने का जो व्हाट वी कॉल एटीट्यूड है वो बदलता गया. इन लेट मिडल एजेस बायोग्राफी बिकम मोर सेकुलर. उसने सिर्फ हेजियोग्राफी तक ही लिमिटेड नहीं रखा खुद को. इट द सेंस बिकम ब्रॉडर एंड बायोग्राफी वाज रिटन ऑन द लाइव्स ऑफ किंग्स, नाइट्स एंड सोल्जर. जो राजा महाराजा लोग थे, जो मिनिस्टर लोग थे, जो मंत्री लोग थे, उनके जो सोल्जर लोग थे, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, उनके लाइफ पर भी बायोग्राफीज लिखी गई. दैट इज एक्चुअली द गुड थिंग which happened with biography. So there are some of the famous biographies if we talk about. So the first one you can see on the screen. There is a person, the great writer called Plutarch. So Plutarch has uh, written a biography called Lives. ओके. सो लाइव्स नाम की एक बायोग्राफी जो है वो लिखी प्लूट्राच ने. एंड यू कैन सी on your book, in your book also, on the page number 80, you will able to see that how this uh, biography is described. In this biography, there he described the lives of 23 Greeks and 23 Romans in Paris. Actually, जो ये जो लाइव्स नाम की बुक है, किताब है, उसमें लिटराज ने 23 ग्रीक और 23 रोमन के जो फेमस पॉपुलर लोग हैं उनको चुना और उनके लाइफ लाइफ के बारे में उनकी जीवनी लिख डाली. सो एक्चुअली जीवनी इज अ नेम केम फ्रॉम हिंदी. हिंदी में बायोग्राफी को जीवनी कहा जाता है, चरित्र भी कहा जाता है. ओके. सो लेट अस मूव ऑन. If you talk about life of Dante, so we are talking about the second book, Life of Dante. So Dante जो है, Dante is actually Italian poet.
इटालियन फिलोसोफर, इटालियन राइटर, राइटर है, फिलोसोफर है, पोएट है, एक महान फिलोसोफर है वी कैन कॉल। सो उनके जीवन पर आधारित एक बुक लिखी गई। ये लिखी गई 1355 में, एंड द राइटर वाज बोकेशियो। ओके, so Boccacio's Life of Dante is very popular book if we talk about biography. There is again the third book in late Middle Ages, that is Morte the Author. It is written by Sir Thomas Malory. It is also a very popular among this collection. And if we move on, अगर हम एलिजाबेथन एज की अगर बात करें, सो ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज देयर वर सेवरल ट्रांसलेशंस ऑफ दिस क्लासिकल बायोग्राफीज। अगर हम क्लासिकल बायोग्राफीज कौन सी है उनको अगर एनलिस्ट करने की कोशिश करें, सो वी हैव टू टेक दिस थ्री नेम्स। द फर्स्ट वन इज लाइव्स, second one is life of Dante, the Dante's life actually, and Morty the Archer. So these are the classical biographies written in these particular ages, and these biographies were translated. Including this, there were several biographies actually. The classical biographies we can call, they were translated in Elizabethan age. Now, what is mean by Elizabethan age? You know very well. There was a queen named Elizabeth. Her reign, उनका जो पर्टिकुलर पीरियड है गादी पर रहने का, गादी पर इन द सेंस रेन, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एलिजाबेथन एज। नाउ अगर हम 17th सेंचुरी की अगर बात करें, तो इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन 17th सेंचुरी पर्टिकुलरली। तो वेन एवर द फर्स्ट फॉर्म, कोई भी अगर फॉर्म की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एनी लिटरेरी जानर, so whenever it comes first, it is limited for some of the persons, some of the places। पर्सन की अगर बात करें, प्लेस की अगर बात करें, तो लिमिटेड रहता है। एंड when it becomes interested, when people find some of the interesting facts, interesting thing in that particular literary genre, people try to get it, people try to attract, people attracts towards that particular genre and try to write the same thing, okay, people try to read it। Now uh, let me tell you one thing which is very important. The biography word is used by John Dryden first। तो सबसे पहले बायोग्राफी नाम का जो वर्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस। बायोग्राफी वर्ड जो है वो सबसे पहले यूज किया है जॉन ड्राइडन ने, ओके, इन इंग्लिश। आगे चलते हैं कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ। अगर हम 18th सेंचुरी की अगर बात करें, तो बायोग्राफी बिकम एन आर्ट फॉर्म, एक कला का प्रकार बन गई बायोग्राफी। बायोग्राफी बिकेम फेमस, ऑथर्स ट्राई टू यूज इट एज अ टूल, novelists also used it to make their work very interesting। एक्चुअली नॉवेल की अगर बात करें और व्हाट यू कॉल दी बायोग्राफी की अगर बात करें, तो बोथ आर एक्चुअली डिफरेंट, बट some of the novelists take it in their novels and try to imitate this form, try to get this form, try to write some of the what we call the characteristics, try to get some of the characteristics in their novels। So it was happened in 18th century if we talk about, and there was a great uh, biographer in 18th century whose name is appeared on the screen, you can able to see, whose name is Dr. Samuel Johnson। So he wrote some of the best biographies in his age, and when he died at that time, uh, on his life,
the biography was written, The Life of Samuel Johnson, in 1971, and it was written James Boswell. तो जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है उनके लाइफ पर एक बायोग्राफी लिखी गई, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, 1971 में, एंड द नेम ऑफ दैट, द टाइटल ऑफ दैट बायोग्राफी, sorry, the writer of that biography is James Boswell. Let us move on. If you talk about 19th century, अगर 19th century की अगर बात करें तो बायोग्राफी ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना चालू कर दिया था, न्यू ट्रेंड्स अडॉप्ट करना चालू कर दिया था. न्यू ट्रेंड्स वर अडॉप्टेड बाय बायोग्राफी. बायोग्राफी इज फ्लोरिशिंग इफ यू टॉक अबाउट 19th सेंचुरी. 1900 शतक जो है, सेंचुरी जो है, उसकी अगर बात करें तो बायोग्राफी ने अपना फॉर्म जो है वो चेंज करना चालू कर दिया. इसका मतलब अपने पंख जो है वो फैलाना चालू कर, अपना रीजन जो है वो फैलाना चालू कर दिया, अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाया. एक्चुअली अगर किसी फॉर्म को अगर जिंदा रहना है, किसी लिटरेरी फॉर्म को अगर जिंदा रहना है, उसमें वेरिएशन जरूरी है. इफ सपोज द लिटरेरी फॉर्म कैन नॉट गेट द न्यू चेंजेस, कैन नॉट accept the new changes, the literary form becomes old. जैसे कि अगर बात करें हम पोएट्री की, सो पोएट्री में राइमिंग स्ट्रक्चर जो है वो लिमिटेड था, बट आफ्टर दैट राइम को छोड़ दिया पोएट्री ने, फ्री वर्स में लिखी गई पोएट्री. ड्रामा की अगर बात करें तो पहले के ड्रामा के परफॉर्मेंसेस अगर देखेंगे तो उनका फॉर्म, उनका स्ट्रक्चर अलग था. ड्रामा ने भी कुछ बदलाव लाए समय के साथ. इफ यू टॉक अबाउट अवर विलेज एरिया, विलेज एरिया में पहले रात में ड्रामा चालू होता था और सवेरे तक खत्म होता था. नाउ द पीपल स्टार्टेड बिकम बोरिंग while watching drama for whole night, and drama has also started to change its form, and drama is now for 3 to 4 hours in today's date. So whatever the thing is, अगर कोई आदमी हो, कोई फॉर्म हो, कोई डिवाइस हो, वॉट एवर इज देयर, कोई टेक्नोलॉजी हो, जिसने अपने आप को बदलाया है, अपने आप में बदलाव लाया है, नए चेंजेस को एक्सेप्ट किया है, लोगों को क्या पसंद है उस तरह से लिखा है, उस तरह से अपने आप में बदलाव लाया है, दैट एग्जिस्ट. ओके, प्लीज कीप इन योर माइंड, इफ यू वांट टू एग्जिट, इफ यू वांट टू एग्जिस्ट, we have to accept new technologies, we have to accept new trends. अगर हमें अपने आप को जिंदा रखना है तो we have to accept whatever the world changes, we have to change according to world change. जैसे दुनिया बदलती है हमें भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा. तो this biography form has also changes its forms, its structure in this particular age. But now what is today's biography? आज की अगर बायोग्राफी की अगर बात करें हम, 21st सेंचुरी की अगर बायोग्राफी की अगर बात करें तो इट फोकस अपॉन रिसर्च, इट फोकस अपॉन ऑब्जेक्टिविटी. ये हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर्म है आज. इट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. लोग बायोग्राफी को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की नजरिए से आज देखते हैं. बायोग्राफी लिखी जाती है फैक्ट्स पे आधारित, जो उनका बेसिस हो फैक्ट्स, जो सत्य घटनाओं पर आधारित है. दैट इज वाई रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू राइट बायोग्राफी वी हैव टू गो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च. तो आज की अगर बायोग्राफी की बात करें तो ये फोकस करती है रिसर्च पे, ऑब्जेक्टिविटी पे, एंड इट इज हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर्म, एंड इट इज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन का माध्यम है, ऐसे जाना जाता है इसको. ओके, सो फ्रेंड्स, इट इज अबाउट द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ बायोग्राफी. ओके, तो बायोग्राफी की ओरिजिन और ग्रोथ के बारे में हमने जाना. सो लेट अस सी कि आज हमने क्या जाना. लेट अस समराइज
In today's lecture, we came to know about what is the origin, how the biography is originated. We first of all came to know about how hagiographies were written, what was the formula, sorry, what was the structure in late Middle Ages, how biography became secular, how so many classical biographies were translated during Elizabethan age. 17th सेंचुरी में वो पॉपुलर हुई और ड्राइडन ने बायोग्राफी की डेफिनेशन बना दी. ड्राइडन ने कहा था कि व्हाट इज बायोग्राफी. सो बायोग्राफी इज नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइफ. एंड बायोग्राफी वर्ड जो है वो जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले इस्तेमाल किया. अभी अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो इन 18th सेंचुरी it became an art form. Author tried to use it, especially novelists tried to use this form in their novels to make their work interesting. सैमुअल जॉनसन की जो खुद बायोग्राफर था, उसके ऊपर उसके जीवन पर आधारित जेम्स बॉसवेल ने खुद एक लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन नाम की बायोग्राफी लिख डाली. 19th सेंचुरी में उसने स्ट्रक्चर चेंज करना चालू कर दिया अपना. और आज की अगर बायोग्राफी अगर हम जाने तो ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च पर आधारित है, फैक्ट्स पर आधारित है. इन दिस वे माय फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट origin and growth of biography. We stop here. We will meet again with the new topic, that is features of biography, in the next lecture. Thank you.